धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। प्रोज्झित कैतव, छल कपट बहानेबाजी इन सब से परे बिल्कुल विशुद्ध अपने हृदय से उपजा हुआ, हृदय से लगा हुआ प्रभु के चरणों की भक्ति रूप परम सत्य धर्म जो जीव मात्र का परम कर्तव्य है, जीव मात्र का परम धर्म है, वो इस भागवत के भीतर प्रतिपादित है। जीव मात्र का सबसे पहला धर्म है भगवान के चरण कमल की भक्ति। मानव का विशेष करके पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है भगवान के चरणों की भक्ति, जिसके बिना मानवता ही नहीं। वो क्षणभंगुर संसार के प्रति चिपकाव रखना, लगाव, वो उसमें आसक्ति रखना, लगाव रखना, ये तो सारे संसार के सभी प्राणियों में है। फिर मानव क्यों बन गया? क्या विशेषता मानव जीवन में? उस विशेषता का शुभारंभ भगवान की भक्ति से होता है। इस सृष्टि के भीतर 3 प्रकार के कर्म हैं। और उन 3 प्रकार के कर्मों को भी संतों ने, पारसियों ने 2 मुख्य विभागों में बांटा। एक तो वो कर्म है जिनको संसार में प्राणी, सारे प्राणी करते हैं, मानव ही नहीं जानवर भी करते हैं, कीट पतंग पशु पक्षी भी करते हैं। ऐसे कुछ कर्म हैं और कुछ कर्म ऐसे जो केवल मानव ही कर सकते हैं। और महापुरुषों की दिव्य प्रेरणा है कि मानव तुम उन कर्मों को ज्यादा से ज्यादा करो जो केवल मानव ही कर सकता है, और कीट पतंग पशु पक्षी भी कर सकते हैं। उन कर्मों को उतना तक करो जितना जरूरी है। देखिए, घोंसला बनाना, बच्चों को पैदा करना, चारा बटोरना और भी करते हैं, केवल आदमी नहीं करता। कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं। आदमी मकान बनाता, वो घोंसले बनाते हैं। प्रयोजन बिल्कुल वही है। धूप छांव से बचाओ, सुरक्षा का एक छोटा सा स्थान बनाना, घर बनाने का या घोंसला बनाने का, यही तो प्रयोजन है। शब्द में फर्क है। आदमी घर बनाता, मकान बनाता, वो घोंसला बनाते हैं। शब्द में फर्क है, लेकिन प्रयोजन में फर्क नहीं है। वो आदमी भी करता है और वो भी करता है, साझेदारी के काम में। और चारा बटोरना वो भी करते हैं अपने हिसाब से, आदमी भी करता है। वो भी कहां कहां जा करके, पक्षी भी चारा चुग करके लाते हैं, और अन्य प्राणी भी, पशु भी अपने हिसाब से चारा बटोर करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। उनका भी है चारा बटोरना। मानव जीवन में भी चारा बटोरना चलता है। किसी लाला जी को बोलो, अजी लाला जी चलिए ना, कथा बड़ी सुंदर होती है, बड़ा सुंदर विचार सुनने को मिलता है, चलिए ना, बड़ा दुर्लभ है ऐसा मौका। तो लाला जी करेंगे, क्या करें भैया, फुर्सत ही नहीं है। लाला जी बोलेंगे, काई करा माने तो फुर्सत ही को नहीं। ऐसे बोलते हैं ना गर्दे में बैठे हुए लोग, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और ज्यादा आग्रह करने लगे बुलाने वाला, तो बोलते हैं पेट की तरफ दिखा के, क्या करें महाराज, कथा तो बहुत प्रिय लगती है, सुनने का मन भी होता है, लेकिन ये है ना, ये नहीं देता है जाने। पेट की तरफ इशारा करके बताने का मतलब वो चारा ही तो बटोर रहे हैं, और क्या नहीं तो क्यों पेट को दिखा रहे। तो आदमी भी चारा बटोरता है। ये सर्विस करना, ये खेती बाड़ी करना, बिजनेस व्यापार करना, दुकानदारी करना, ये चारा ही बटोर, तो आदमी भी चारा बटोरता है। वो जानवर भी, पशु पक्षी कीट पतंग भी अपने ढंग से चारा बटोरते हैं। तो घोंसला बनाना, चारा बटोरना, ये उधर भी है उनके जीवन में भी, मानव के जीवन में। और संतानें होना, संतानों को उत्पन्न करना, उनका लालन पालन करना, वो भी करते हैं, आदमी भी करता है। अगर घोंसले बनाने में और चारा बटोरने में और संतानों के लालन पालन में ही जीवन संपूर्ण चला जाए तो मानव नहीं है ये संसार। एक मानव नाम का 2 पांव वाला जानवर घूम रहा है, इतना ही मानना है, क्योंकि इतना ही नहीं है मानव जीवन। तो मानव जीवन तो मुक्ति का द्वार है।
यहाँ आके मानवता की रक्षा के लिए, मानव बन के जीने के लिए करने की जो चीजें वो तो और है, वो तो और है। तो कौन है वो कर्म जिनके संपादन में केवल मानव ही समर्थ है, मानव ही कर सकता है? ऐसे कौन से कर्म हैं? उनमें 3 कर्म प्रमुख हैं। एक है प्रभु की भक्ति, भगवान के चरण कमल में अनुराग होना मानव में ही संभव है और कोई नहीं करे। कहीं सुनाई पड़ता है, कभी टेलीविजन से, अखबार से, रेडियो से खबर आती है कि 10 चिंपैंजी इकट्ठे हुए थे और धर्मशाला बनाने की योजना बनाई, एक मंदिर बना रहे हैं, प्रस्ताव पारित करने आए हैं। कहीं सुनने में आता कोई है मनुष्य को छोड़ करके करने वाला ऐसा? भले आकृति प्रकृति मनुष्य की जैसी हो, लेकिन चिंपैंजी, मानुष, बंदर कर सकते हैं सर। तो भगवान की भक्ति करने लगे, एक मंदिर बन जाए उनका। कभी कल्पना की जा सकती? कहीं से अखबार से, रेडियो से, टेलीविजन से कहीं समाचार आता है? कौन है मानव को छोड़ करके करने वाला? भगवान की भक्ति सबसे पहली निशानी है मानवता, और दूसरी निशानी है सत्संग की प्रवृत्ति। जो प्रभु ने दिया उसको और सुंदर बनाओ, जितना ज्ञान हमें मिला है उसको और विकसित करें हम, सद्विचारों को और बढ़ावें हम, भगवान के भक्तों की संगत करें हम, संतों की संगति में हम जाए। ये जो भावना है ये केवल मनुष्य में मिलती है। भगवान में भक्ति पहली निशानी और सत्संगति की रुचि दूसरी निशानी, और तीसरी जो निशानी है मानवता की रक्षा के लिए मानव ही जिसे कर सकता है ऐसा, वो है परोपकार। अपने सोच से, अपने विचार से, अपने विवेक से हम दूसरों का भी उपकार करें, समाज के कल्याण के लिए जिए। हम जिस जीवन में, जिस राष्ट्र में, जिस विश्व में जी रहे हैं उसके लिए भी हमारी तरफ से कुछ मिले, ऐसा सोच रखने वाला केवल मानव है। कुछ लोग कहते हैं अजी विशाल विश्व की बात आप करते हो, विशाल विश्व तो विशाल है, हम तो कहाँ हैं अणु जैसे होकर के विश्व के किस कोने में, हमारे किए से विश्व का क्या होगा? ऐसी निराशा की बात नहीं रखनी। एक विशाल तालाब है, उसमें छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आप फेंक दीजिए, वो जाके बीच में पड़ेगा, उससे छोटी छोटी लहरें उठेंगी, लेकिन लहरें चाहे जितनी छोटी हों आखिरी किनारे तक जाकर के धक्का पहुंचाएंगी, वो छू करके रहेंगी, वो किनारे तक जाएंगी, वो छोटी छोटी लहरें, जितना ही दूर हो वो केंद्र उस तालाब का, लेकिन वो छोटी छोटी लहरें भी स्पंदित होकर के जाएंगी और जाकर तट को छुएंगी। उसी प्रकार हम चाहे जितने छोटे हों, विश्व के जिस किसी कोने में भी हम जी रहे हैं, हमारी भावना की तरंगे, हमारे कर्मों की तरंगे छोटी भले ही हो लेकिन विश्व को छूती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने सदैव संसार का कल्याण चाहा है। परिवार बनाओ तो यत्र विश्वम भवति एक नीडम, सारे विश्व को परिवार की तरफ से देखो, दूर नहीं है वो सब, इस प्रकार से सोचा। तो हम ऐसे कर्म करें जिन कर्मों के द्वारा, जिन भावनाओं के द्वारा हम विश्व के कल्याण के लिए भी निमित्त बन सकें। ऐसी मंगल कामना रख करके, परोपकार की भावना से अनाथालयों को चला करके, परोपकार केंद्र खोल करके, औरों की भी हित की बात सोच करके जीने वाला इस संसार में मानव को छोड़कर और कौन है? केवल मानव है। तो मानव ही कर सके ऐसे 3 मुख्य कर्म हैं, एक भगवान की भक्ति, दूसरी सत्संग की रुचि और तीसरी परोपकार की प्रवृत्ति। ये 3 चीजों को हम जीवित रखें, इनको जितना बने बढ़ाएं तो ये सारा संसार मानवता का केंद्र होगा। नहीं तो मानव नाम का 2 पांव वाला एक जानवर घूम रहा है, आदमी नहीं। जिस दिन भगवान की भक्ति छूट जाएगी, जिस दिन परोपकार की प्रवृत्ति छूट जाएगी, जिस दिन सत्संग छूट जाएगी, सत्संग की बात छूट जाएगी, फिर यहाँ मानवता नाम की कोई चीज रहेगी। इसलिए धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, इन बातों को भीतर से, हृदय से सोच करके सच्चे अर्थ में धर्म का आचरण करने वाले जो संत लोग, महात्मा लोग हुए, उनके द्वारा जाना जाने वाला, तीनों तापों को मिटाने वाला परम वेद्य तत्व भगवान श्री हरि स्वरूप कृष्ण प्रतिपादित है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो परमं धर्म निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं
तापत्रयोन्मूलनम। भागवत में जिन संतों का वर्णन आता, भक्तों का वर्णन आता है, वो निर्मत्सर है। जहाँ स्वयं परमहंस कुल चूड़ामणि सुखदेव स्वामी जी जैसे महाराज विभूति के रूप में विराजमान है, प्रमुख प्रवक्ता की हैसियत से। देखा जाता है कि संसार में घर परिवार छोड़ करके, अपने बंधु बांधवों को छोड़ करके, बहुत दूर जाने के बाद भी, संत का वेश धारण करके रहने के बाद भी, साधुता की साधना में आगे बढ़ने की उम्मीद मन में जताने पर भी ईर्ष्या नाम की चीज, मत्सर नाम की चीज नहीं छूटती। कभी कभार मन में भी ऐसा विचार आता है कि अरे हम तो 10-10 साल से 20-20 साल से लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो पाया, और ये 2 दिन से होगा हुआ अभी इतना कर बैठा। देखता हूँ इसको, कुछ ऐसा भाव मैंने देखा है, अनुभव किया, हो जाता है कभी कभार। इसलिए यहाँ कहा गया निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य से भी उठे हुए परमहंस कुल चूड़ामणि सुखदेव स्वामी के अगुवाई में उन जैसे उन पावन भावनाओं से भरे हुए संतों का वर्णन यहाँ। धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। नवयोगेश्वर जैसी महान विभूतियों का यहाँ वर्णन है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरः सद्यो नित्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य वाङ्मय अगर किसी ने पढ़ा हो, मनन किया हो, सुना हो, तो किं वा परे, और ग्रंथ सुने न सुने उनसे क्या होने वाला है, क्या बाकी रहेगा। जिसके श्रवण करने से सद्योरिन्द्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा, तत्क्षण ही भगवान को अपने हृदय में अवरुद्ध करके रोके रखने में समर्थ होते हैं साधकगण, जो भागवत की रस धारा को सही ढंग से निरंतर सुनते और रसपान करते रहते। सूरदास जी महाराज का गांव आगरे के पास था। दोनों आंखें जिन्होंने वैराग्य की चरम सीमा पर आकर के अपने हाथों से फोड़ डाली थी, वो महापुरुष सूरदास जी श्री राम वृंदावन की ओर जाने की भावना से अत्यंत उत्प्रेरित हो गए और गांव को छोड़ करके चलते गए। सहारे के नाम पर केवल हाथ की लाठी थी, आंखें दोनों बंद थी, कोई पहुंचा देने वाला नहीं था। अकेले चल पड़े, लाठी से टटोल टटोल गाते जा रहे थे, श्री कृष्ण शरणम